हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। अब देखिए, इसी आधार पर हम लोगों का मॉडल पेपर बनेगा, यानी कि हम लोग का बोर्ड का पेपर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है। पूर्णांक जो रहता है 70 नंबर का रहता है। अब देखिए, सामान्य निर्देश, जो कि आप लोगों को निर्देश ये दिया रहता है और आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पहले से ही पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर को हल करते जाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग का का परीक्षा भी बनेगा। ठीक है, यानी पेपर बनेगा। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न को करना क्या है, अनिवार्य है। आगे देखते हैं और देखते हैं दूसरा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए, 3 घंटा 3 घंटा 15 मिनट रहता है। जो 15 मिनट जो रहता है हम लोग का परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न जितना आया है उसको पढ़ने के लिए रहता है। और 3 घंटा जो रहता है उसे हम लोग क्या करते, लिखने के लिए रहता है। क्या करने के लिए रहता है, लिखने के लिए रहता है, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पत्र दो खंड अ और ब में विभाजित हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। ठीक है, यानी कि जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, वो एक एक नंबर का पूछता है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका ओएमआर शीट पर आप लोगों को गोला कला मतलब काला कर कर भरना है। जैसे कि गोला पूरा एकदम पूर्ण रूप से भरेंगे, उसी पर ओएमआर शीट पर ही करना होता है। 20 नंबर का 50 नंबर का आप लोग आंसर शीट पर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग आदि न करें। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा, खंड ब 50 अंकों का है। ठीक है, इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2, ठीक है, एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, छठवा है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न यानी कि बांध दे। ठीक है, दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अगर जिस मतलब कि ये दिया गया है। ठीक है, आप लोग अगर मानचित्र बांधते हैं तो उनको हम लोग मानचित्र बांधने भी बताएंगे कि कैसे बांधा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले खंड 20 नंबर का पूछा जाएगा और एक एक नंबर का पूरा रहता है। तो देखिए, पहला है, जो कि इस वीडियो में जितना लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही प्रश्न लिया गया है। ठीक है, दिया है पहला, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो हम लोग का एक ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है ब्रिटेन। तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सर्वप्रथम, वो फ्रांस से हुआ था। किस से हुआ था, फ्रांस से हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यानी कि हम लोग का पहला का ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर है, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको मनाया मतलब बताया था। ठीक है, किसको माना यह बताया था, ये भी कह सकते हैं। तो रूसो, विक्टर इमैनुएल, काल्विन, जिसेपे मेतसनी। तो देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने जो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, तो डी द ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ज्यूसेपे मेतसनी को। ठीक है, ज्यूसेपे मेतसनी को। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर दिया है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, अब बताना है। तो देखिए, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो रखी थी, हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1928 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें का गिरना, कीमतें का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। जब भी अगर देखिए, कोई भी बाजार में अगर मान लीजिए कि भारत में ही गेहूं की कीमत
50% तक गिर गई। क्यों गिर गई? जिसकी अगर उनकी क्या है, कीमतें गिरना। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कीमतें गिर गई। ठीक है, कीमतें क्या हुई, गिर गई। ये ध्यान रखिएगा। तो चौथा का हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? जेन आयर, रमोना, ठीक है, हार्ट केटी, डिड, बाइबिल। आप लोग बताना है। तो देखिए हम लोग का ए होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, बाइबल। ठीक है, बाइबिल, ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर देखते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ए है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बी है सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, और सी है केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, और ड है जो उपरोक्त सभी, यानी सभी। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था? आप लोगों को बताना है। 6 का आंसर क्या होगा? तो देखिए हम लोगों को एक ही भाषा बोलने वाले लोग नहीं करते थे। ठीक है, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग ये भी नहीं करते थे। देखते हैं, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ही करते थे। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता था? केवल केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ही करते थे। ठीक है, 7 नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? आप लोगों को बताना है कि संघीय सरकार से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक है, 7 नंबर का क्या होगा? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। आप लोगों को बताना है कि कौन सा संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या करना है, तो देखिए शक्तियों का केंद्रीकरण हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो न तो अगर संघीय सरकार से संबंधित कहा, कठोर एवं लिखित संविधान, ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, ठीक है, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। आप लोगों को बताना है कि 8 नंबर का क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा जैविक बनावट। ठीक है, जैविक बनावट। 9 नंबर देखते हैं। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब, कब होती है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। आप लोगों को बताना है कि 9 नंबर का क्या होगा? तो हम लोगों का धर्मों को ही एक ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले। ठीक है, तो संघ सूची का विषय नहीं है। आप लोगों को बताना है कि कौन नहीं है। तो 10 नंबर का बताना है आप लोगों को कि संघ सूची का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो आप लोग बताना है कि भूमि के संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या है? अधिक सिंचाई। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कर करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। भाखड़ा नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी। इधर दिया है वो नदी का नाम। ठीक है, नर्मदा, भागीरथी, सतलुज, महानदी। तो आप लोगों को बताना है, चयन करना है कि पहला का क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, घ टिहरी, यानी कि उसका क्या होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो 12 नंबर का क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12 का, देखिए क नंबर का, तो देख लेते हैं। भाखड़ा नागलबाज सतलुज नदी पर है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो किस किस में है? तो 12 नंबर का क्या होगा हम लोगों का? तो देखिए, तो भाखड़ा नागलबाज जो है किस पर है? सतलुज नदी पर। ठीक है, ख नंबर है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध किस पर है? आप लोग बताइए। तो हीराकुंड बांध जो है माही नदी पर है। किस पर है? माही नदी पर है।
और देखते हैं ग नंबर सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी पर है, किस पर है? और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, किस पर है? भागीरथी नदी पर है। तो यानी कि 12 का हम लोग का देखिए क पहला का तीसरा, तो ये तो होगा नहीं, अ भी नहीं होगा, ब भी नहीं होगा और द भी नहीं होगा। तो हो जाएगा हम लोग का स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो केवल क है, क और ग सही होगा, क ख ग होगा या ख और ग होगा। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताना है प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप क्या क्या हैं, ठीक है। यानी 13 नंबर का क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम लोग का क भी होगा, ख भी होगा और ग भी होगा, यानी कि मछली पकड़ना, कृषि और डेयरी, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग का स ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, रोजगार पर, आर्थिक क्रिया पर, उद्यम एवं स्वामित्व पर, श्रमिकों की संख्या पर। तो बताइए 14 नंबर का क्या होगा आप लोगों को? तो हो जाएगा 14 का सी, ठीक है। 14 का क्या होगा? सी, उद्यम का स्वामित्व पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भू भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदलीय होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है। तो देखिए भूक्षरण यानी कि भूमि का क्षरण, तो यानी भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक है। भूमि का क्या होना? अनुपजाऊ होना, यानी अ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर। मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति से आते हैं? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, अ और ब दोनों, उपरोक्त सभी। तो 16 नंबर का क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? ठीक है, अवरोधकों का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो आप लोग बताइए कि 17 नंबर का क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, तो यानी स ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि 18 नंबर का क्या होगा? तो हो जाएगा 18 नंबर का अधिक मजदूरी देना, ठीक है, अधिक मजदूरी देना। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, और ब दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि 19 नंबर का क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 20 नंबर देखते हैं। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ आई, उपरोक्त सभी। तो हम लोगों का हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिया, ठीक है, और 20 नंबर कंफर्म कर लिए। अब देखते हैं 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो देखिए जो है वर्णनात्मक प्रश्न 1, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, ठीक है। हम लोगों को उत्तर कितने शब्दों में देना है? 80 शब्दों में देना है। तो दिया है पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के दो कारण लिखिए, ठीक है। मतलब कि प्रथम इस विश्व युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात होने वाली महामंदी के दो कारण लिखना है, जिसमें से देखिए पहले तो बताना है कि महामंदी के दो कारण लिख देंगे तो आप लोगों का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग कर देंगे तो आप लोगों को 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए 4 नंबर यानी कि आप लोग ये करिए, पहला कीजिए या अथवा कर कर कोई भी करे। अथवा अथवा दिया है तो एक ही करना है, ठीक है। अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। ये भी 4 नंबर का पूछा गया है। आप लोग ये कीजिए चाहे ये कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीतिक में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को जो दोनों में से कोई आ रहा है तो आप लोग दोनों में से कोई कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई दो कारण लिखिए। आप लोगों को अगर लिख देते हैं तो 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। या अथवा कर कर ये है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, दो कारण लिखिए। आप लोग दोनों में से कोई कर सकते हैं। 3 नंबर का ये कीजिए चाहे ये कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार की प्रबंध करती हैं कि नहीं, दो का उल्लेख कीजिए, ठीक है। प्रबंध तो बहुत सारे हैं लेकिन दो का उल्लेख करना है। ये कीजिए चाहे लिखेंगे अच्छे बाजार के कि नहीं, दो लक्षण को लिखिए। अगर अच्छे बाजार आप लोग जानते ही हैं और उसका लक्षण अपने आप से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का पेपर जितना आप लोगों को आता है उतना बनाकर लिख देंगे तो उसका नंबर आप लोगों को फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। 150 शब्दों में देना है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया कि नहीं, दो कारणों को लिखिए, ठीक है। कि नहीं, दो कारण को भी लिखना है और इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, ठीक है। चलाया भी, इनके कारण भी बताना है और स्थगित क्यों कर दिया यानी कि समाप्त क्यों कर दिया। तो देखिए इसमें दो तीन प्रश्न पूछा गया है, तीनों का आंसर अगर दे देते हैं तो आप लोगों को 6 नंबर पक्का हो जाएगा। यह अथवा कर कर ये दिया है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले कि नहीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई करते हैं आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि नहीं, चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगर करते हैं तो 2 1 1 1 1 यानी कि आप लोग 6 नंबर का ये भी पूछा गया है। यह लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए। आप लोगों का 3 प्रश्न पूछा गया है और 3 नंबर मतलब कि 2 2 नंबर का पूछा गया है यानी 6 नंबर। 7 नंबर देखते हैं, मृदा अपरदन क्या था, क्या अर्थ है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए, मृदा अपरदन होगा यानी भूमि अनुपजाऊ होगी, क्या होगी, भूमि अनुपजाऊ होगी। अब बताना है वही कि 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अथवा कर कर ये दिया है या ये कीजिए। आप लोग लिया दिखा है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय किया जा सकते हैं, मतलब क्या किया जा सकता है, और कि नहीं, दो का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखना है, ठीक है। आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। या आप लोग कर कर ये लिख सकते हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए, ठीक है। NADP, इसका भी आप लोग 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र बिंदु चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही व नाम और अंकित, मतलब कि आप लोग अगर मानचित्र में दिखा देते हैं और मानचित्र में और कॉपी पर लिख देते हैं इसका सही सही आंसर, तो आप लोगों को 1 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को 5 नंबर दिया है, 5 प्रश्न पूछेगा, 5 नंबर का दिया रहता है। अगर आप लोग मानचित्र में बस सही करते हैं और इस तरफ गलती कर देते हैं तो आप लोगों का आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि मानचित्र में भी और कॉपी पर भी लिखना है।
अब देखिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या क्या होगा। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में, ठीक है। अमृत शहर, अमृतसर में हुआ था, तो पहला का अमृतसर हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, कहाँ बनाया था? दांडी, ठीक है। दांडी कब स्टार्ट किए? तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को हुआ। देखिए अब देखिए ग नंबर, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया था? बिहार के चंपारण में, ठीक है। बिहार के चंपारण, ठीक है। चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। अब देखते हैं वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो कहाँ किया था? तो अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में किया था। तो हम लोग का, और देखिए वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो बताइए तो कहाँ हुआ था 1920 में? तो नागपुर, नागपुर, ठीक है, नागपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी मतलब कि उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ था? तो हम लोग का अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने नमक कहाँ बनाया? तो दांडी में बनाया था। अब देखते हैं नील की खेती कहाँ हुई थी? तो चंपारण, यानी कि बिहार के चंपारण जिले में। अब देखिए स्थान पूछेगा तो कह सकते हैं बंगाल के नदिया जिले के चौगाचा गांव, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, ठीक है। तो अहमदाबाद में किया था। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ था, ठीक है। आप लोग ये कर लेंगे। अब देखते हैं, अब दिया है क्या? मानचित्र कार्य। निम्नलिखित निर्देश दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित दर्शाइए। जैसे कि पश्चिम बंगाल एक उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नर्मदा नदी पर बना बांध इस ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाना है, महानदी पर ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाना है। जैसे कि जो प्रश्न दिया है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये है, तो देखिए इसका मतलब कि दृष्टिबाधित जो रहेंगे परीक्षार्थी ये करेंगे, ठीक है। इतना ही था। हम लोग इसमें देख लिए कि मॉडल पेपर कैसे आ सकता है, और हम लोग देख लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।